नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय देश के अंदर आज तक का सबसे बड़ा एविएशन क्राइसिस चल रहा है और इसका कारण है इंडिगो। क्योंकि आप देखोगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु किसी भी बड़े शहरों में लोग घंटों तक एयरपोर्ट पर अपना समय बिता रहे हैं, फिर भी वो फ्लाइट कैच नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इंडिगो क्या है ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई हमारे एविएशन सेक्टर के अंदर, सबसे बड़ा शेयर लगभग 60% शेयर अकेले इंडिगो के पास है। पहले जो कंपटीशन हुआ करता था वो काफी कम हो गया है और इसकी वजह से अगर इंडिगो में क्राइसिस आया तो ये पूरे एविएशन सेक्टर के ऊपर प्रेशर डालता है। और इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पर रेलवे जो है रेस्क्यू की तरह सामने, आप देख सकते हो खबर, इंडिगो डंप्स रेलवेज रेस्क्यूजेज, कैन दिस बी अ ट्रेन टर्न अराउंड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन रेलवे अब क्या करने जा रही है और क्या ये इंडियन रेलवे के लिए एक बड़ा मौका है। क्योंकि इंडियन रेलवे को भी काफी विचार करने की जरूरत है कि जिस पर्पस से वो बनी थी और आजादी के बाद से अभी तक आप देखोगे तो जिस रफ्तार से इंडियन रेलवेज को डेवलप करना चाहिए था, जो हाई स्पीड अचीव करनी चाहिए थी, वो अभी तक हम नहीं कर पाए। चाहे आप कितना भी वंदे भारत और बहुत खूबसूरत खूबसूरत ट्रेनें अभी भी निकाल दो, लेकिन जो रियलिटी है वो काफी ज्यादा परे है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। लेकिन इंडियन रेलवे कहीं ना कहीं इस इंडिगो का जो क्राइसिस चल रहा है उसके प्रेशर को कम करने की कोशिश करी है। तो चलिए इसको समझेंगे, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो प्रीलिम्स का ये जो बैच है जिसमें हम लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी सेट सब कुछ आपको कराते हैं, ये आपको मिल जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी मिशन सक्सेस सेल चल रहा है, यहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के डेट में भारत आज तक का सबसे बड़ा एविएशन डिसरप्शन देख रहा है, क्योंकि इंडिगो जो कि भारत की लार्जेस्ट एयरलाइन है, 60% शेयर है एविएशन सेक्टर का, यहां पर मैसिव कैंसिलेशन और डिलेज देखने को मिले। और इसी को देखते हुए यहां पर रेलवे ने रिस्पॉन्ड किया है। रेलवे ने अपने आप को तैयार करने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि 37 ट्रेनों में 116 एक्स्ट्रा कोचेज लगाने का निर्णय लिया है। फिर इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल जो सर्विसेज वाली ट्रेनें हैं वो भी यहां पर लाने की कोशिश की है, ताकि जो पैसेंजर ट्रैफिक है, जो सर्ज हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से लोग जो फ्लाइट से नहीं जा पा रहे हैं तो वो रेलवे की तरफ मुख करेंगे, तो वहां पर क्या है, लगातार वेटिंग्स, कैंसिलेशन, बहुत चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है ये दिखाता है कि कैसे हमारे देश के एविएशन इकोसिस्टम में काफी सारे सिस्टमिक इश्यूज हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा रोल है, जो इंडियन रेलवे का रोल है एज अ मोबिलिटी स्टेबलाइजर, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इस क्रूशल जंक्शन पर किस तरह से इंडियन रेलवेज हेल्प कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो आप सब जानती हैं कि इंडिगो का जो क्राइसिस है उसका ये सबसे बड़ा मेन कारण है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इंडिगो जो है कुछ टेक्निकल ग्लिच और बार बार अलग अलग चीजों का हवाला देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो एग्जैक्ट रीजन है आप सब जानते हो, वो है सरकार ने जो नया FDTL रूल्स लेकर आए थे, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। क्या है कि यहां पर जो पायलट्स हो गए, जो क्रू मेंबर्स हो गए, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्लाइट्स में, तो उन सब का जो वर्क आवर्स है उसमें बदलाव करने की कोशिश की। यहाँ पर जो रेस्ट का टाइम मिलना चाहिए पायलट्स को, उसको इंक्रीज कर दिया। जो क्रू मेंबर्स का चेंजेस होना चाहिए, कितना देर वो फ्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों में बड़ा बदलाव किया गया। अब प्रॉब्लम क्या थी, आप देखोगे तो इस पूरे क्राइसिस में जो एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, वो सब नॉर्मल काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था स्पाइस जेट जो कि अपने आप में बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था, उन्होंने अपनी फ्लाइट्स की संख्या बढ़ा दी है। तो ऐसा क्या है कि बाकी के जो एयरलाइंस है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसका एक मेन रीजन ये है कि इंडिगो जो है वो काफी टाइट स्केड्यूल पर चलता था। अपने लिमिटेड जो पायलट्स थे उन्हीं से और ज्यादा काम वगैरह कराता था, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भले ही देता था, लेकिन काफी ज्यादा टाइटली वो काम कर रहा होता था। लेकिन सरकार ने डिसाइड किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर पायलट्स वगैरह को अच्छे से रेस्ट वगैरह मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से जब ये रूल एक्चुअल में इंप्लीमेंट हुआ 1 नवंबर से, उसके बाद से ही धीरे धीरे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इंडिगो ने सोचा था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो चीज़ों को संभाल लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, अभी पिछले 2-4 दिनों से ये बहुत खुले तौर पर सामने आया। क्योंकि आप देखिए पिछले नवंबर के महीने में बताया जा रहा है कि 1200 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई, और अभी पिछले 2-3 दिनों में तो 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल हो गई हैं। डेली बेसिस पर 400-500 इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। डेली वो उनके द्वारा 2200 से ज़्यादा फ्लाइट्स
जो है उड़ानें भरी जाती हैं। तो अल्टीमेटली इन सारे रूल्स की वजह से यहाँ पर क्रू की शॉर्टेजेस होने लग गई। यहाँ पर जो पायलट्स होने चाहिए, मतलब जो एयरप्लेन है वो तो अवेलेबल है, लेकिन उसको उड़ाने के लिए यहाँ पर पायलट्स अवेलेबल नहीं है, क्रू मेंबर्स अवेलेबल नहीं है। और इसी की वजह से यहाँ पर एयरपोर्ट्स पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग लगेज, मतलब बड़ी संख्या में जो लगेज है कन्वेयर बेल्ट के पास, वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने भी कुछ रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। यहाँ पर जो डीजीसी है उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और कहा कि ये जो नया रूल आया है एफडीटीएल का, इसको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इंडिगो का ये जो क्राइसिस चल रहा है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। लेकिन देखो अगेन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या सरकार ने, पहला तो यही है कि क्या सरकार ने एनफ टाइम दिया था एयरलाइंस को, एयरलाइन कंपनीज को, इंडिगो को, कि वो इस चेंजेस को थोड़ा सा और देख सके, उसको कैसे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पायलट्स की ज़रूरत है, क्रू मेंबर्स की ज़रूरत है, क्या वो कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि सवाल कई खड़े होते हैं कि यहाँ पर इंडिगो ने टिकट्स की बुकिंग तो ले ली, अब कई लोग महीने भर पहले, 2 महीने पहले अपने टिकट्स करा लेते हैं, वो पैसा आपका ऑलरेडी चला गया है एयरलाइन कंपनीज के पास। तो यहाँ पर अचानक से आपको ये क्राइसिस देखने को मिल रहा है। क्या इंडिगो को ये बात पता नहीं थी? कई सवाल खड़े होते हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था यहाँ पर कई पैसेंजर्स और सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार इंडिगो का क्राइसिस सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर में ही क्यों है। यहाँ पर इंडिगो अपनी कई उड़ानें इंटरनेशनल सेक्टर में भी चलाता है, वहाँ पर तो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, इसी पर क्यों प्रॉब्लम आ रही है। कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन खैर जो भी है, अभी के लिए यहाँ पर सरकार ने थोड़ा सा रिलीफ दिया इंडिगो को, और ये जो नया वाला रूल्स वगैरह आया था उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है। साथ ही साथ इंडिगो से सवाल भी पूछा है, कहा है कि आपको इसका प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, और साथ ही साथ पैसेंजर्स को रिलीफ देने की कोशिश की है कि टाइमली इन्फॉर्मेशन पैसेंजर्स को मिले, रिफंड मिले, जो भी उनको सहायता चाहिए वो देने की कोशिश किया जाए। खैर अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन रेलवे इस पूरे सिचुएशन में क्या कर रही है। बेसिकली इमरजेंसी के तौर पर इंटरवेंशन किया है इंडियन रेलवेज ने, क्योंकि यहाँ पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो पैसेंजर्स हैं जो इंडिगो की फ्लाइट लेने वाले थे वो नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पर नेशन वाइड जो कैपेसिटी एनहेंसमेंट प्लान है वो लाया है इंडियन रेलवे, और बताया जा रहा है कि देश में करीब 37 ट्रेनें जो कि 114 ट्रिप लगाएंगी, वहां पर 116 एडिशनल कोचेस लगाए जाएंगे इंडियन रेलवेज के द्वारा, जिसमें एसी 3 टियर, सेकेंड एसी, थर्ड एसी कंपोजिट, एसी चेयर कार, स्लीपर कोचेस, जनरल सेकेंड क्लास कोचेस, ये सारे एक्स्ट्रा कोचेस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और स्पेशली उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, कॉरिडोर्स को, जहाँ पर हाई डिमांड है, जैसे नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जम्मू तवी, पटना, मतलब जहाँ जहाँ पर अफेक्ट हुए हैं जो रूट्स पर्टिकुलरली इंडिगो फ्लाइट्स की वजह से, तो ये आपको स्पेशली वहाँ पर एक्स्ट्रा कोचेस लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रेनें और जो ऑन डिमांड सर्विसेज है वो भी की जा रही हैं, जैसे नदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, जो कई सारे जोन्स हैं वहाँ पर स्पेशल ट्रेनें ऑपरेट करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ ट्रेन ऑन डिमांड, मतलब यहाँ पर अगर पीक रश आवर्स होता है, ऐसा होता है कि यहाँ पर अचानक से काफ़ी रश है उस पर्टिकुलर कॉरिडोर में, डिमांड आ गई है, तो इंडियन रेलवे का कहना है कि हम ट्रेन ऑन डिमांड सर्विसेज भी लाने के लिए रेडी हैं। फिर इसके अलावा जो प्रीमियम ट्रेनें हैं, इंक्लूडिंग जैसे जम्मू तभी, न्यू दिल्ली राजधानी हो गया, वहां पर भी एडिशनल एसी कोचेज वगैरह लगाए जाएंगे। फिर इसके साथ साथ जो पैसेंजर कैपेसिटी इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो मतलब यहाँ पर जो एडिशनल कोचेज लाए जा रहे हैं और जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसकी वजह से 4.89 लाख पैसेंजर्स, इतना राहत मिल सकता है, इतने लोग अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो इससे ऑब्वियस सी बात है जो लोग अफेक्ट हुए हैं एयरपोर्ट्स इंडिगो की वजह से, उनको एक ऑल्टरनेटिव, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि वो सही समय पर पहुंच जाएंगे या फिर तुरंत राहत मिल गई, लेकिन हाँ स्टिल कुछ हद तक आप राहत कह सकते हो इस पर्टिकुलर इंडियन रेलवेज के द्वारा जो स्टेप लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर पैसेंजर का जो एक्सपीरियंस है इस पूरे क्राइसिस में, अगर हम एयर ट्रैवलर्स की बात करें तो यहाँ पर रिफंड, रीबुकिंग, मैसिव क्यू लग रहे हैं एयरलाइन काउंटर्स पर, बैगेज को लेकर जिस तरह से मिस हैंडलिंग हो रही है उसको लेकर कंप्लेंट्स आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रेल ट्रैवलर्स के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि जो भीड़ पहले एयरक्राफ्ट की तरफ थी, एविएशन की तरफ थी, वो ऑब्वियस सी बात है वो ऑल्टरनेटिव देखेंगे। तो यहाँ पर ट्रेन की जो बुकिंग्स हैं उसके ऊपर सर्ज हो गया, अचानक से सारी टिकटें बिकना स्टार्ट हो गई हैं, वेटिंग लिस्ट यहाँ पर बढ़ गया है। तो दोनों तरफ यहाँ पर आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसका मीडियम और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहला एविएशन सेक्टर के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आएगा। कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है, स्पेशली इंडिगो को लेकर, आप सब जानते होंगे वो काफ़ी प्राउड अपने आप को महसूस करता था कि वो समय से पहले पहुंच गया है। मैं जब भी इंडिगो से गया हूं, बार बार ये अनाउंसमेंट किया जाता है उनके पायलट्स के द्वारा, जब भी उनकी प्लेन लैंड करती है अपनी डेस्टिनेशन पे, अक्सर मैं देखता हूँ वो लोग अनाउंस करते हैं कि इंडिगो जो है वो समय से पहले आने के लिए हमेशा जाना जाता है, और
इसके लिए वो एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि उनकी जो फ्लाइट है पहले ही लैंड कर गई है। ऑल्दो मैं कई बार ये भी देखता हूँ कि जितना समय होना चाहिए ना, मान लीजिए कोई एक रूट है जहाँ पर 1.5 घंटे का समय लगता है, तो वो जानबूझकर टिकट में 2 घंटा दिखा देते हैं, और मान लीजिए 1 आवर 45 मिनट्स लगा तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि देखो हम पहले ही पहुंच गए। खैर जो भी है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इसमें गवर्नेंस और रेगुलेशंस का भी इश्यूज आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार को ये देखना नहीं चाहिए था? सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि, क्योंकि आप समझो इंडिगो और एयर इंडिया ये डुओपोली हो गया ना आज के डेट में, तो कोई ऐसा कंपटीशन है नहीं, तो अगर कहीं पर भी इंपैक्ट होगा, लोगों के पास ऐसा कोई दूसरा चॉइस तो बचा नहीं है। मैं देख रहा था कि जो लोग इंडिगो से इंपैक्ट हो रहे हैं, अगर उनको एयर इंडिया की फ्लाइट लेनी है, और जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है, 50,000 60,000 रुपये दाम हो गए, आप कैसे आप वो चीज़ दे पाओगे? तो कई इश्यूज हैं यहाँ पर। लेकिन इंडियन रेलवेज की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है एज अ नेशनल मोबिलिटी बफर के तौर पर, और यहाँ पर वैलिडेट किया है कि रेलवे समय समय पर जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो कैसे वो काम आता है। लेकिन यहाँ पर मैं इंडियन रेलवे के पर्सपेक्टिव से कुछ बात करना चाहूँगा। इस पूरे क्राइसिस में अगर आप देखोगे, इंडियन रेलवेज के पास भी एक बड़ा चांस है कि वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे, और इंडियन रेलवेज जो कहता आया है कि हाई स्पीड कॉरिडोर वो बना रहा है, सेमी हाई स्पीड रेल जो है वो चला रहा है, जैसे वंदे भारत वगैरह, क्या वो एक्चुअल में चल रहे हैं? ये रियलिटी से थोड़ा सा परे है बोलने के लिए। फॉर एग्जांपल वंदे भारत ट्रेन की अगर हम बात करें, दिल्ली आगरा सेक्शन, यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए वो बोला गया 160 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है? मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा है। तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह है ना, ये सेमी हाई स्पीड की तरह तो हुआ नहीं। गतिमान एक्सप्रेस में आपको बता दूं 2015 में लॉन्च किया गया था, और बोला गया कि ये भारत का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगा, और बोला गया कि दिल्ली आगरा के बीच में 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास ये चलेगा। लेकिन एक्चुअल में ये कितना चल रहा है? अगेन 130 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर। तो क्या इंडियन रेलवेज को भी थोड़ा सा सोचना नहीं चाहिए? क्योंकि मान लीजिए आज के डेट में अगर यहाँ पर इंडियन रेलवे सेमी हाई स्पीड नेटवर्क अगर एग्जिस्ट करता है इंडियन रेलवेज का, तो कोलकाता से मुंबई आप जल्दी पहुंच पाते। आज के डेट में 30 घंटे लग रहे हैं ट्रेन से। दिल्ली से लखनऊ आपको जहां 8 से 9 घंटे लगते हैं, आप सिर्फ 5 घंटे में पहुंच जाते। तो इसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिव मिलता। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर जो लोग फ्लाइट से जाने की कोशिश करें, क्योंकि फ्लाइट से आप मान लो आपकी 3 घंटे की फ्लाइट है, तो स्टार्टिंग का 2-3 घंटा तो आप एक्स्ट्रा ऐसे ही ले लो, फिर बाद का 1 घंटा ले लो, मतलब 3 घंटे की फ्लाइट के लिए आपका कम से कम 7-8 घंटा तो वैसे ही चला जाता है। तो आप फ्लाइट ना लेकर डेफिनेटली ट्रेन लेने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से मुंबई अगर आपका जल्दी पहुंच जाओ आप 7 से 8 घंटे में, 9 घंटे में, तो आप ट्रेन आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, आप फ्लाइट नहीं लोगे फिर। तो कहीं ना कहीं अगर इंडियन रेलवे का लॉन्ग टर्म विजन होता तो शायद यहाँ पर इतनी दिक्कतें शायद ना आती, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भी लोगों को मिल जाता। तो ये एक बहुत अच्छा मौका इंडियन रेलवेज के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने का कि वो आगे और किस दिशा में जाना चाहते हैं। खैर जो भी है, जाने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आप में से जो भी लोग अफेक्ट हुए हैं इंडिगो की वजह से, यहाँ पर अपना रिसीट और जो मैसेजेस वगैरह हैं कैंसिलेशन का, टिकट का, वो सब कुछ रखना, और बैगेज वगैरह को लेकर भी इश्यूज़ आया है तो वो सारी चीज़ें फ़ोटो के तौर पर सब कुछ देखना, ताकि आप कंप्लेन कर सको, आपको पैसा वापस मिल सके उन सब का जो भी लॉस हुआ है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंडिगो का क्राइसिस है इसमें इंडियन रेलवे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आगे क्या कर सकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत का जो पहला रेलवे लाइन है 1853 में जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो किस एंटिटी के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा किया गया था? आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2026 हो, 27 हो, 28 हो, हर एक साल का अलग अलग बैचेस अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में सभी का दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKIT LIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।
अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।